साहब जी, वो तंदूर वाला कह रहा है मैंने ये रोटियां लगा के देनी, और मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों नहीं लगा के देनी भाई उसने रोटियां? साहब जी वो कह रहा है कि हम अपनी ही रोटियां बेचते हैं, हमारे पास रश ज्यादा होता है, हम बाहर के आटे की रोटी नहीं लगाते। वो कह रहा है अगर आपने रोटी लगवानी है तो आप कहीं और से लगवा लें। ओए उसकी ऐसी की तैसी, मैं देखता हूँ वो तुझे रोटी कैसे नहीं लगा के देता। तू चल मेरे साथ। साहब जी मैं तो कहता हूँ छोड़े, क्या किसी के मुंह लगना, हम आगे कहीं और से लगवा लेते हैं। ओए ऐसे कैसे कहीं और से लगवा ले, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे रोटियां यहीं से लगवा के दिखाऊंगा। चला। ओए ये पकड़ आटा, 10 रोटियां लगा के दे। देखें साहब जी, आप नाराज ना हो, अगर हम बाहर के आटे की रोटियां लगाने लग जाए तो हमारे अपने गाहक डिस्टर्ब होते हैं। और नहीं होते तेरे गाहक डिस्टर्ब, आटा पकड़ और रोटियां लगा। देखें साहब जी, ऐसा मुमकिन नहीं है, तो मैं नहीं लगा सकता आपकी रोटियां। ओए तू जानता नहीं है मुझे, मेरा बड़ा भाई फूड इंस्पेक्टर है। देखें मैं जानता हूँ, लेकिन असूल तो सबके लिए बराबर होते हैं ना। ऐसे बाहर का काम करने से मेरे काम पर वाकई असर पड़ता है। बेटा असर तो अब पड़ेगा जब मैं अपने भाई से बोल के तेरा तंदूर बंद करवाऊंगा। अच्छा लाएं, लगा देता हूँ आपको रोटियां। और तू रहने दे, हमें नहीं लगवानी रोटियां, हम कहीं और से लगवा लेंगे। अब तो बस तेरा तंदूर ही बंद होगा। इसका तंदूर तो मैं बंद करवा के छोड़ूंगा। छोड़े साहब जी, क्यों किसी गरीब की रोजी पे लात मारनी है, रोटियां ही है ना, हम कहीं और से लगवा लेते हैं। इसे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, इसे सबक सिखा के छोड़ूंगा। पता नहीं ये कॉल क्यों नहीं उठा रहे। साहब जी हो सकता है नमाज पढ़ रहे हो, नमाज का वक्त है ना, इसलिए कॉल नहीं उठा रहे हो। चलाओ फिर हम भी नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज का टाइम तो निकला जा रहा है, इसका बंदोबस्त तो बाद में भी कर लेंगे। वालेकुम सलाम भाई। मैंने आपको कॉल इसलिए की थी, जो हमारे मोहल्ले के मेन पे होटल है ना, वो बंद करवाना है। इसलिए कि मैं उससे रोटियां लगवाने गया, उसने मुझे रोटियां नहीं लगा के दी। मैंने आपका बताया, उल्टा उसने मुझसे बदतमीजी की। भाई मुझे कुछ नहीं सुनना, वो होटल बंद होना चाहिए बस। ओ बेवकूफ, ये तू क्या बेअदबी कर रहा है? जूते समेत वजू खाने में आ गया है। और तुझे किसी ने नहीं बताया, इबादत गाह में दाखिल होने से पहले जूता उतारते हैं, वरना सजदा कबूल नहीं होता। ओह साहब जी माफ कीजिएगा, मुझे बेख्याली में पता ही नहीं चला। पता नहीं चला तुझे? साहब जी वैसे आपसे एक बात कहूँ, हो सकता है सुन के आपको गुस्सा है, लेकिन बुरा मत मनाइएगा। इबादत गाह में दाखिल होने से पहले ना सिर्फ जूते बाहर नहीं उतारे जाते, बल्कि अपनी अना, तकब्बुर और अकड़ को भी बाहर ही छोड़ना पड़ता है, ताकि हमारा सजदा और हमारी इबादत सही से अदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई जो मैंने आपको बोला था ना तंदूर बंद करवाना है, वो अब बंद नहीं करवाना। अब मुझे समझ आ गई है, उसमें गलती उसकी नहीं थी बल्कि मेरी थी। बस आप तंदूर बंद ना करवाना। ओके, अल्लाह हाफिज। दोस्तों जब तक इंसान अपने तकब्बुर और अना को दरवाजे पर न छोड़ दे, तब तक उसका किया गया सजदा सिर्फ एक रस्म रहता है, इबादत नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।